गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। सबसे पहले मेरी एक पर्सनल बात, बिल्कुल पर्सनल, आई एम शेयरिंग विद यू। तो बात यह है कि मेरी लड़की एक चंडीगढ़ रहती है, सर्विस करती है, उसका हस्बैंड भी सर्विस करता है। तो हमारा रूटीन ये है, उसके दो बच्चे हैं, एक का नाम हैरी, दूसरे का नाम चैरी। रूटीन ये है कि जब जब भी बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो बच्चे मेरे पास आ जाते हैं, अपनी नानी नाना के पास आ जाते हैं। इस बार भी आए थे 14 मार्च को, और 1 अप्रैल तक उन्होंने वापस जाना था, परंतु बीच में लॉकडाउन लग गया तो बच्चे फंस गए। काफी बच्चे माइनर हैं, काफी दिन अपने माँ बाप से दूर रह चुके हैं, इस करके वो उदास। तो मैंने सोचा कि परमिशन तो मिल ही जाती है, एप्लीकेशन लिख के डीसी साहब के यहाँ पेश हुआ, अपनी प्रॉब्लम बताई, बड़े ध्यान से सुनी उन्होंने अपनी मेरी प्रॉब्लम। फिर वो कहने लगे कि आपको परमिशन नहीं मिल सकती क्योंकि इंटर स्टेट माइग्रेशन बिल्कुल बंद है। अब क्या कर सकते थे, तथास्तु कह के वापस आ गया मैं। ये पहली बात। दूसरी बात, 3 दिन पहले मैं एक खबर पढ़ रहा था कि यूपी सरकार ने 284 बसें राजस्थान कोटा में भेजी उन स्टूडेंट्स के लिए जो राजस्थान कोटा में ट्यूशन पढ़ने के लिए गए हुए थे अपने एग्जाम की तैयारी के वास्ते, और राजस्थान कोटा में फंस गए। उनको वापस उनके घरों तक यूपी में, बिहार में पहुंचाने के लिए सरकार ने बसेस भेजी। अब सवाल यह पैदा होता है कि एक अकेले आदमी के लिए, सतवंत सिंह के लिए, गगनदीप सिंह के लिए, रामचंद के लिए, शोएब खान के लिए कानून अलग है। आपको परमिशन नहीं है, आप बच्चों को उनके माँ बाप के पास नहीं पहुंचा सकते जो कि माइनर भी हैं। और दूसरी तरफ सरकार खुद बसें भेजती है और स्टूडेंट्स को, जो बड़े हैं, निश्चय ही बड़े स्टूडेंट्स हैं, पहले बीए किया होगा, बीए एमए करने के बाद फिर कोई तैयारी करने लगे होंगे एग्जाम की, कंपटीशन की, तो बड़े ही हुए ना। तो माइनर बच्चा उदास हो जाता है, बड़े बच्चे तो फिर भी संभाल लेते हैं। उनको बसों में भर के कोटा से, राजस्थान से यूपी में भेजा गया, बिहार में भेजा गया। ये दोहरा मापदंड क्यों, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, सवाल है गवर्नमेंट से। यूपी बिहार दोनों सूबों में या तो बीजेपी की सरकार है या बीजेपी एनडीए की सरकार है, क्योंकि दोनों सरकार है, केंद्र सरकार की आंख का तारा है। इस करके वो कुछ भी कर लें, वो लॉकडाउन तोड़ दें कोई बात नहीं, वो कर्फ्यू तोड़ दें कोई बात नहीं, वो अपने चहेतों को बसेस भेजकर भर भर के बसेस वापस बुला लें कोई बात नहीं, परंतु एक आदमी, मैं या आप, अपनी बहुत ही जरूरी काम के वास्ते एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, अपने ही बच्चों को अपने ही बच्चों के पास नहीं पहुंचा सकता जो कि माइनर है। दिस इज आर रबिश, दिस इज आर नॉनसेंस, दिस इज क्लियर डिस्क्रिमिनेशन। ये सरकार एक अंधी सरकार है, बहरी सरकार है, एक आम आदमी की तकलीफ से इसको कोई मतलब नहीं। इस सरकार को मतलब है कि ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू किस तरह बन लें, ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार वाहवाही लूट लें, पब्लिक चाहे जाए गड्ढे में या कुएं, इनको कोई मतलब नहीं। पहली बात यह है। दूसरी बात, गवर्नमेंट के पास अनाज के लाखों टन अनाज एफसीआई के, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के वेयर हाउसेस में भरा पड़ा है, जो कि सड़ भी रहा है। गवर्नमेंट को पता है कि लॉकडाउन के कारण लाखों लोग
बेरोजगार हो गए, दिहाड़ी नहीं मिल रही, उनके पास ना पैसा है, ना खाने के लिए अनाज है। सरकार उनको मुफ्त में लगातार 1 साल तक अनाज मुहैया करवा सकती है, इतना ज्यादा अनाज है, मिलियन टन, परंतु कुछ नहीं देना किसी को। ऑर्डर पास करना है केंद्र सरकार ने, इम्प्लीमेंट करना है स्टेट गवर्नमेंट्स ने। स्टेट गवर्नमेंट्स जितना भी उनके पास है सोर्सेस, वो कर रहे हैं और एफिशिएंटली कर रहे हैं। सरकार सिर्फ ऑर्डर पास कर देती। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देती है लॉकडाउन में या कर्फ्यू में, तो उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाती है, ये कैसे कर दिया आपने क्यों तोड़ा लॉकडाउन। पर यूपी सरकार से क्यों नहीं की ली एक्सप्लेनेशन कि आपने बच्चे कैसे मंगवा लिए। बच्चे नहीं है वो, बड़े स्टूडेंट्स हैं। बिहार गवर्नमेंट से क्यों नहीं ली एक्सप्लेनेशन। लाखों टन अनाज सड़ रहा है, सरकार को कोई मतलब नहीं। हाँ, एक प्रपोजल सरकार की तरफ से आया है, टीवी में बता रहे थे कि वो अनाज जो एफसीआई के गोदामों में भरा पड़ा है, अब उससे बायोफ्यूल बनाया जाएगा, एथेनॉल बनाया जाएगा, जिसको बायोफ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाएगा। क्यों भाई, एथेनॉल बनाना जरूरी है या कि मरते हुए, भूखों मरते हुए लोगों को अनाज देना जरूरी है। लॉकडाउन किसने लगाया? आपने। कर्फ्यू किसने लगाया? आपने। रगड़े कौन गए? मजदूर आदमी, गरीब आदमी, रोज कमाने वाले मजदूर गरीब। मोटे तौर पर मैं कह देता हूं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो सिर्फ शर्म के मारे बोलते नहीं, अनाज की उनके घरों में भी कमी है, सारी दिक्कतें वो भी झेल रहे हैं, परंतु गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं। गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं, किसी को कुछ नहीं दिया, बस सिर्फ भाषण दिए, भाषण के अलावा और कुछ नहीं। अगर देना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स दें, और स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से देंगी? स्टेट गवर्नमेंट्स को तो गवर्नमेंट ने जो उनका रेजिड्यू है, जीएसटी का बकाया है, दूसरे टैक्सेस का स्टेट गवर्नमेंट्स का हिस्सा बकाया है, वो भी नहीं दे रहे। व्हाट इज दिस? सरकार की ये मनमानी एक दिन सरकार को ही भारी पड़ने वाली है। लास्ट बात है, आज सवेरे टीवी में आंकड़े बता रहे थे कि हिंदुस्तान में 17,500 कोरोना के मरीज हैं, 550 के लगभग मर गए मरीज हैं। पहली बात है, 135 करोड़ की आबादी वाला देश, अगर 1% पर 1000 बीमार हो, तभी ये तादाद लाखों में पहुंचनी चाहिए, पर नहीं पहुंची। 17,500 ही है। आंकड़े हालांकि विश्वसनीय नहीं है, आई डोंट बिलीव, क्योंकि कई बार सरकार के आंकड़े कई बार खुद ही गिर जाते हैं, गलत हो जाते हैं। और दूसरा, हमारे लोगों में बड़ी टेंडेंसी है कि वो बताते ही नहीं, कोई बताएगा तभी तो ना। आप रोज सुनते हैं कि कोरोना के मरीज या सस्पेक्टेड मरीज, जिनके ऊपर शक है कि ये बीमार हो सकते हैं, कोरोना के शिकार हो सकते हैं, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, सामने ही नहीं आते। तो ऐसे में ये आंकड़े भ्रामक हैं, ये आंकड़े विश्वास के योग्य नहीं है। तो ये देखते हुए कि केंद्र सरकार ने आम आदमी को सिर्फ मुसीबतें ही दी हैं, राहत कुछ नहीं दी, और ये देखते हुए कि सरकार ने सिर्फ वायदे किए, मजदूरों को कोई राहत नहीं, मैं कह सकता हूं कि दिस इज ए फेल गवर्नमेंट। चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे अमेरिका की हो, हाल सब जगह एक जैसा है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशिंग के आने वाला समय आपके वास्ते बहुत अच्छा समय हो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।